हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का गुणा और भाग। यानी जो हमारे पास भिन्न होते हैं उनका कैसे हम गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आज हम सिखाने वाले हैं। और आपको यहाँ पर एकदम सरल तरीके से सिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से बनने लगे कि गुणा और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं भिन्नों का, यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे उनका गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आपको इनको जल्दी करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, पहला क्या दिया गया है, 3/7 गुणे 9/2। अच्छा, इससे पहले की वीडियो में, है ना, पिछले वीडियो में हमने भिन्न का जोड़ और घटाना सिखाया था, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। जब इस वीडियो के अंतिम में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको भिन्नों के जोड़ और घटाना वाला वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। उसमें भी हमने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, है ना, क्या दिया गया है, 3/7 गुणे 9/2। अब इसका गुणा करना है, बीच में क्या है का चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह लगा है। तो ध्यान रखिए, गुणा जो होता है हमेशा ऊपर वाले का गुणा होता है, नीचे वाले का गुणा होता है ना। यानी 3 का 9 के साथ गुणा होगा और 7 का 2 के साथ गुणा होगा। ऐसा मत कर दीजिए कि नीचे ऊपर नीचे, ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 नैयों कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 27, और बटे 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। अब अगर ये कट जाता तो हम इसको काट देते, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका 27/14 बन जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको करने का ना हम आपको 2 तरीका बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे, शुरू से देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, 12 का गुणा किसके साथ होगा, 7 के साथ। तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84 हो गया, है ना। 12 सत्ते 84 हो गया। अब बटे 15 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, है ना। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 15 3 कितना होता है, 45 हो जाता है। अब यहाँ पर बताइए 84 और 45 किससे कटेगा, है ना। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 84 जो है वो भी 3 से भाग चला जाएगा और 45 में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 84 में अगर 3 से भाग दें हम, यहाँ पर 84 में हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 दूना 6, बचा 2, ऊपर से आ गया 4, 3 अट्ठे 24, यानी कितना आ गया, 28 आ गया। तो इसको जब हम 3 से काटेंगे, देखिएगा ऊपर और नीचे जब भाग देना होगा तो एक ही संख्या से भाग देंगे, अलग अलग संख्या से नहीं भाग देंगे, है ना। तो ऊपर से भी 3 से, ऊपर में भी 3 से भाग दिए, तो 3 से जब भाग देंगे 84 को तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर में 28 आ गया, और बटे में देखते जाइएगा 45 को जब हम 3 से भाग देंगे, है ना, तो 45 को 3 से भाग दे दीजिए। तो 45 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, बचा 1, 15 हो गया, 3 पच्चे 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना। तो 45 को हम 3 से भी भाग दे दिए, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों को एक ही संख्या से भाग देना है, तभी आपका उत्तर आएगा। तो ये कितना हो गया, 28/15 हो गया। अब ये और आगे नहीं कटेगा, तो इसको इतना ही रहने देंगे, यानी जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, 28/15 होगा। अब इसको ना आप एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। यहाँ पर गौर कीजिए थोड़ा सा, शुरू में, है ना, शुरू में क्या है, ये जो 12 है, ऊपर 12 है, नीचे 3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 जो है 3 से भाग चला जाएगा। 12 का 3 से अगर भाग देंगे तो चला जाएगा, कैसे जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, कट गया, ठीक है। कितना हो गया, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ऊपर कितना आ गया, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो 12 को भी 3 से काट दिए और 3 को भी 3 से काट दिए, तो 1 और 4 आ गया। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 4 का 7 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 सत्ते 28,
और 15 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 15 एकम 15। देखिए यहाँ से और जल्दी आ गया, यहाँ से और जल्दी बन गया 28/15, ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपको काटना आना चाहिए, आपको वहाँ पर देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ऊपर भी काट सकती है नीचे भी काट सकती है एक साथ। बात समझ में आया? ठीक है, तो 2 प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता है, एक तो भिन्न के रूप में है लेकिन दूसरा जो है वो पूर्णांक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जब ऐसे प्रश्न देना तो आपको क्या करना है, ये जो बगल में रहता है वो हमेशा किसके साथ गुणा होता है, ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, नीचे वाले के साथ नहीं गुणा होता है, ठीक ना। तो ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, 4 का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटे नीचे में ये 5 है तो 5 ही रहेगा। 4 का नीचे वाले के साथ भी गुणा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 12/5 हो जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। बात क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यहाँ पर चौथा नंबर देखते हैं क्या दिया है, 44/8 गुणे 7/11। अब इसको हमने क्या बताया था कि अगर कट रहा है कुछ तो वहीं पर काट दीजिए, है ना। तो देखिए कैसे कट रहा है, यहाँ पर अगर हम काटें तो 11 है ना, 11 से 44 भी कट जाएगा क्योंकि 11 चौक 44 होता है, और 11 से 11 भी कट जाएगा। तो 11 से 11 कितनी बार में कटेगा, 11 एकम 11 हो गया, है ना। 11 से 44 कितनी बार में कटेगा, तो 11 चौक 44 होता है, 4 बार में कट गया, है ना। तो आपको जब भी भाग देना है ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग देना है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब ये तो इतना हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे में क्या कुछ और भी कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे, देखिएगा 4 जो है 8 से कट जाता है, यानी 4 से 4 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो इसको 4 से 4 एकम 4 एक बार में कट गया, और इसको जब हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी ये 2 बार में कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में 1 है और इधर गुणे 7 है, तो 1 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर 2 का गुणा 1 के साथ, क्योंकि 2 और 1 ही बचे हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 7/2 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक ना। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी हम गुणा करते हैं या जोड़ करते हैं या भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सरल करके लिखते हैं, है ना। ऐसे देखिए डायरेक्टली यहाँ पर गुणा कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो सरल रूप नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 44 गुणे 7 कर देते, है ना, 44 का गुणा 7 से करते तो जो भी आता उसको लिख देते, और नीचे 11 का गुणा 8 से कर देते और 88 आ जाता। तो वो सरल रूप नहीं है। सरल रूप कब होगा, जब हम उसको काट के और छोटा कर देंगे, है ना, इतना छोटा कर देंगे कि फिर वो आगे ना कटे, है ना। तो इस रूप में आपको लिखा जाता है यहाँ पर जो उत्तर आता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि गुणा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे करना है गुणा वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, भाग सीखते हैं कि भिन्न का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाएगा, अच्छे तरीके से सरल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन यानी भाग कैसे करते हैं। 2 भिन्न दिए गए हैं तो उनका भाग कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाग करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या होता है, जो शुरू में दिया है उसको तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो ये क्या है, 3/5 है ना, 3/5 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है यानी डिवीजन का चिन्ह लगा है, तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही इस भाग के चिन्ह को गुणा बनाएंगे वैसे ही ये उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे ये अभी 2/7 है, तो जब इसको प्लस को ये भाग को गुणा बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 7/2 हो जाएगा। तो भाग के चिन्ह को जब हम गुणा बनाते हैं तो जो यहाँ पर है ना वो उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब तो ये गुणा बन गया, अब ये आसान हो गया। देख लीजिए गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 3 सत्ते
21 हो जाएगा और बटे में 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। यानी 3/5 और भागे 2/7 करेंगे तो 21/10 आएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए, शुरू वाले को कुछ नहीं करना है, तो शुरू वाला जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इस चिन्ह को, जो भाग का चिन्ह है, उसको हम गुणा बनाएंगे, तो चलिए बना दिए। लेकिन जैसे ही गुणा बनाएंगे ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, तो 5 को ऊपर लिख लीजिए और 3 को नीचे। अब यहाँ पर काटने का हम आपको तरीका बताए थे। देखिए, जो 9 है वो 3 से भी कट जाएगा और 3 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 को आप 3 से काटिए। 3 को 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 एक बार में कट गया। 9 को 3 से काटेंगे तो 3 तिकाई 9 होता है, 3 बार में कट गया, है ना। अब तो कोई नहीं कट रहा है ना, तो देख लीजिए कितना आ गया ये। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 तियाँ के 15 हो गया और बटे में 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। यानी 9/4 भागे 3/5 करेंगे तो 15/4 आएगा। ये आपका उत्तर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पर 2 और प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में, है ना, जहाँ पर सिर्फ एक ही अंक दिया गया हो लेकिन दूसरे साइड भिन्न के रूप में दिया गया हो, और एक साइड यहाँ पर ऐसे दिया गया हो लेकिन एक साइड इस तरीके से दिया गया। तो इनको कैसे किया जाएगा, बड़े गौर से देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। ये नहीं कि दोनों साइड भिन्न दे देगा तो उसको तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन ऐसे फंसा देता है कभी कभी, है ना। तो देखिए, इसमें भी वही काम करना है। 7 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, तो 7 का तो 7 ऐसे ही रहेगा। इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी जो ये है हमारा 9 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 9 को ऊपर भेज दीजिए और 5 नीचे आ जाएगा, है ना। अब ये बताइए कितना हो गया। हमने आपको गुणा करना सिखाया है अभी 7 का गुणा 9 से ऊपर होगा तो 7 नहीं हो, कितना हो जाएगा 63, और बटे में 7 का गुणा 5 से मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तो ये इतना हो जाएगा। 63/5 आ गया इसका उत्तर, है ना। 63/5 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, चौथा नंबर। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखिएगा, बड़े गौर से देखते जाइएगा। 8/11 है, इधर वाले को तो हम कुछ नहीं करते हैं, शुरू वाले को कुछ नहीं, भाग में शुरू वाले को कुछ नहीं करना है। तो 8/11 है तो 8/11 का 8/11 रहने दीजिए। अब ये इसको हम बदलेंगे किसमें, गुणा में। भाग के चिन्ह को गुणा बना दिए, लेकिन अब नीचे इसके तो कुछ नहीं है, तो इसमें कैसे ऊपर नीचे करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 9 है, 9 का अर्थ ये होता है कि इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या में अगर बटे में कुछ नहीं है तो अपने से बटे में 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 13, है ना, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम 13/1 लिख सकते हैं, अपने से बटे में 1 डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी के बटे में भाग नीचे में कुछ भी नहीं है तो आप उसके बटे में 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम बटे में क्या डाल दिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर, हाँ, तो बटे में क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अब ये बदल जाएगा, अब ये आसानी से बदल जाएगा, तो 1 ऊपर चल जाएगा, है ना, 1 ऊपर चल जाएगा, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। बस गुणा कर दीजिए। कुछ कट रहा नहीं तो कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 8 का गुणा 1 से होगा, 8 एक कम 8, और 11 का गुणा 3 से होगा तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से भी आपको घुमाकर पूछ सकता है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा हर टाइप का कि गुणा और भाग भिन्नों का कैसे किया जाता है। तो अब परीक्षा में जब भी आएगा आप लोग एकदम आसानी से बिना किसी झिझक के बना लेंगे। आपके पुस्तक में, आपके बुक में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए होंगे, बहुत से सवाल दिए होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए, है ना, उनको लगाते जाइए। हम तरीका तो सिखा दिए हैं अच्छे से, है ना, तो आप उनको लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा गुणा और भाग यानी भिन्नों का, ठीक ना। तो चलिए आज हमने सीखा यहाँ पर भिन्नों का गुणा और भाग करना, सरल तरीके से बताया हमने आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो
पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पर हैं, उनको भेज दीजिए चैनल और बोलिए कि यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ अच्छे से समझाया गया है, ठीक ना। तो चलिए फिर बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अच्छे ढंग से करिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।